मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद पर बात बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर क्या फैसला सुनाया है, आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब भोजशाला में 23 जनवरी को पूजा के साथ साथ नमाज भी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मस्जिद विवाद मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर बीच का रास्ता निकाला, मतलब भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पूजा को सूर्योदय से सूर्यास्त तक की इजाजत दी, जबकि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको परंपरा के अनुसार पूजा करने की इजाजत है, लेकिन जुमे की नमाज दोपहर 1 से 3 बजे तक ही होगी। दरअसल भोजशाला मस्जिद परिसर में बसंत पंचमी पूजा के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमाज न पढ़ने की मांग वाली अर्जी दायर की गई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दायर की थी। तो याचिका आखिर किसने लगाई, इस बारे में भी पूरी जानकारी लीजिए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने नई अर्जी दाखिल कर 23 जनवरी को बसंत पंचमी को भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती देवी की पूजा करने की इजाजत दिए जाने और मुसलमानों को उस दिन यहां प्रवेश करने से रोकने की मांग की थी। इस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने याचिका का विरोध किया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है, लिहाजा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि सबकी दलीलें सुनने के बाद सीजेआई ने बीच का रास्ता निकाला और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष को पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जब सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें दी तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कल बसंत पंचमी है। इसके बाद हिंदू वकील विष्णु जैन ने कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के लिए मांग है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कल विशेष कार्यक्रम है बसंत पंचमी में। उन्होंने कहा कि कल यानी 23 जनवरी के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, तो प्रशासन की तरफ से इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पहले 3 बार ऐसा प्रबंध किया जा चुका है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 23 जनवरी को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा कर ली जाए और सुबह 4 और फिर 4 बजे के बाद बसंत पंचमी का आयोजन हो। विष्णु जैन ने इस पर कहा कि नमाज 5 बजे के बाद अदा कर ली जाए। इस पर सीजेआई ने खुर्शीद से पूछा। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि एसआई ने कहा है कि सर्वे जारी रहेगा, 2 घंटे नमाज होगी और पूजा भी होगी। नमाज सिर्फ दोपहर में होती है। हम दोपहर 1 से 3 बजे के बाद जगह खाली कर देंगे। इधर सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशासन को आदेश दिए हैं। तो जस्टिस बागची ने कहा है कि मुहूर्त दोपहर 1 बजे तक है, पूजा दोपहर 1 बजे तक हो जाए और इसके बाद नमाज होगी। इसके बाद एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा लेकिन मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे इंतजाम हो कि दोनों समुदाय के लोग पूजा या नमाज कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ऐसे इंतजाम करे। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए एएसजी के एम नटराजन ने कहा कि हमने परिसर में ही एक जगह को चिन्हित किया है जहां नमाज हो सके। मध्य प्रदेश सरकार के लिए नटराजन ने कहा कि दोनों के लिए अलग बंदोबस्त किया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि दोनों पक्षों से बात कर लें। विष्णु शंकर जैन की दलील क्या थी वो भी जान लीजिए। तो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पारंपरिक तरीके से जो पूजा पाठ होता रहा है वो भी होगा, लेकिन शुक्रवार का दिन है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ही मात्र टाइम दिया गया। मुस्लिम पक्ष से जो लोग वहां पर आना चाहते हैं उनके लिए पास भी बनवा रहे हैं और उनके आने के लिए रास्ता दिया जाएगा। सीजेआई ने आदेश में दर्ज किया कि वकील खुर्शीद ने कहा कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो लोग नमाज अता करेंगे उनकी अनुमानित संख्या जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही दे दी जाए, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम उन्हें पास जारी कर सकें। दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान और विश्वास बनाए रखने की अपील की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उसकी खास बातें क्या रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोजशाला सरस्वती मंदिर परिसर में बसंत पंचमी की नमाज और बसंत पंचमी की पूजा और शुक्रवार की नमाज दोनों अदा करने की अनुमति होगी। सीजेआई ने यह साफ किया कि अदालत मामले की खूबियों पर कोई राय नहीं दे रही है, बल्कि केवल 23 जनवरी के लिए व्यवस्थाओं पर ही विचार कर रही है। एएसआई की अनुमति के मुताबिक दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जा सकती है। मुस्लिम समुदाय नमाज में शामिल होने वालों की संख्या बताएगा। इसके लिए अलग से प्रवेश और निकास वाला एक अलग क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी तरह से हिंदू समुदाय के लिए बसंत पंचमी की पूजा के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार वाला एक निर्धारित स्थान होगा। जिला प्रशासन नमाज अदा करने वालों के लिए प्रवेश पास जारी करेगा और व्यवस्थाएं पहले की तरह ही की जाएंगी।